श्री राम। आज एक बार फिर से मैं रामपाल तंत्र का खंडन कर रहा हूँ। तो कहता है मुक्ति नहीं है, तो आज मैं मुक्ति के बारे में भी संपूर्ण बहुत विस्तार से उसका वर्णन करूँगा और प्रमाण सहित करूँगा। वेद खोलने से उसे प्रमाणित तो करना पड़ता है। हम वेद में कुछ भी बोल दें, कह देते हैं कि ये बोल खोल रहे हैं, वेद में हम अनुमानों का अर्थ नहीं कर सकते हैं। तो प्रमाण भी बताएं रामपाल जी, अगर उनके पास ज्ञान है तो, अन्यथा यह पाखंड करना छोड़ दें। तो देखिए, ये है शिव पुराण और मैं आज कोट रुद्र संहिता से पूरे प्रमाणों सहित बताता हूँ मुक्ति कहाँ पे होती है। कोट रुद्र संहिता पेज नंबर 577, शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोट रुद्र संहिता का महत्व एवं उपसंहार। देखिए, सुनिए ध्यान से, इससे मुक्ति होगी। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वो अत्यंत वो और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनक आदि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह सुनिश्चित रूप से जानना चाहिए, शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। लेकिन सृष्टि रचना यहाँ है, ऐसे की जाती है। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई ही नहीं जानता है। वे इस जगत की रचना करके स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। देखिए, उसमें प्रविष्ट होने के बाद भी दूर ही रहती हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है। देखिए, सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है तो क्या लगता है कि सूर्य उसमें ही है। वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता है। उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः जो वे स्वयं ही सब कुछ है, मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करती हैं। शिव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य होता है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण वस्तुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधन करता है, उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अरुण तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही संदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान या भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, उसी कोई वस्तु नहीं है। ये शिव ध्रुव से ही तथा नाना रूपों में भाषित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण ये उपाधि भेद से नाना तत्वों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता है, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। सब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तब वह नाना तत्वों को प्रकट करता है। फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है, अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है, फिर कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि
बंधन में नहीं आता। उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बदलते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। यदि एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, जैसे सोने में मिलावट हो जाए तो वह कम कीमत की दिखाई देती है। उसी प्रकार अहंकार जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण अरे सोना आदि पूर्वक बहुमूल हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष रूप शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। संस्कार जिस जीव को प्राप्त हो जाते हैं उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उनका स्वभाव निर्मल हो जाता है। पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो, शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। उनमें शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, जैसे अपन दर्पण में देखते हैं अपना रूप वहाँ दिखाई देता है, उसी तरह सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। जो भक्ति करता है उसे ऐसे ही दिखाई देता है, दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है, ऐसे उन्हें शिव का ज्ञान हुए साक्षात होने लगता है। वही जीव मुक्त कहलाता है। शरीर दे जाने पर वह जीवनोक्त ज्ञान ही शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। उस शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता। सुख में ना तो वो ज़्यादा हर्षित होता है, ना तो ज़्यादा उसका चेहरा खिलता है, और दुख में भी ज़्यादा शोक नहीं करता है, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, एक सा भाव रखता है। सुख हो या दुख हो सब में एक सही भाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आँख चिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में लीन हो जाता है। आत्मचिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञान ही गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। अगर गुरु की कृपा हो गई, कहते हैं ना परंपरा से गुरु मिले, तो वह शिष्य को भी मुक्ति दिलवा देता है, इस संसार सागर से जन्म मरण से दूर कर देता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्त से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह मोक्ष प्राप्त हो रहा है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों इस प्रकार वह पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो कुछ ज्ञान की बात बताई है उसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रश्नपूर्वक धारण करना चाहिए। मुनिवरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया, इसे तुम्हें प्रश्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई है। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूजी ने कहा, जो नास्तिक, अब देखिए नास्तिकों का यह खंडन हो रहा है, कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, उनको देखिए नास्तिकों का बहुत बड़ा खंडन हो रहा है हमारे श्री कोट रुद्र संहिता से पेज नंबर 579 पर ये लिखा हुआ है। नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो, सठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो। भगवान का गुणगान या भगवान की यह भक्ति हुई, उसको सुनने की कोई रुचि नहीं रखता, तो उसके बारे में क्या है, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे मूर्खों को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये सूची महाराज जी कह रहे हैं। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से, केवल एक मात्र श्रवण कर लीजिए, एक बार
सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उनके अंदर जो पाप होते हैं मनुष्य ने अपनी ज़िंदगी में किए वो सभी भस्म हो जाए, यानी नष्ट हो जाते हैं। अब भक्त को भक्ति प्राप्त होती है, जो भक्ति नहीं करता उसे भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। एक ही और सुनिए कि भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त हो जाती है। पहली बार में तो अभक्त होता है, भक्त हो जाता है। दोबारा सुनने से, दूसरी बार सुनने से क्या होता है, भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये तीसरे बार में मोक्ष प्राप्त हो तो सुनने से। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। अब 3 बार ही नहीं, इसको बारंबार कोई करना चाहिए, क्योंकि भोग और मुक्ति फल की इच्छा रखने वाले जो चाहते हैं कि हम संसार बंधन से छूट जाए तो उनको बार बार इसको सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सिर्फ ज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित हो भक्तिभाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, सुनेगा भी और सुनाएगा भी, फिर उसका क्या होता है देखिए, वह समस्त भोगों का भोग करके इस संसार के जितने भी भोग हैं, जिसमें मनुष्य का जन्म हुआ है, उनका भोगने के बाद क्या होता है करके अंत में परम गति कहते हैं। परम गति क्या होती है, फिर इसमें संसार में दोबारा नहीं आने पड़ता है, परम गति को प्राप्त कर लेगा। इति श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे फिर मैं जब भी हमें मिलेगा आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे सनातन का ज्ञान मिलेगा। मुझे भी वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी। जितने मेरे भक्त जुड़ेंगे वो सुनेंगे उनका मोक्ष अवश्य होगा। मैं हमेशा मोक्ष की कामना के लिए भजन करता हूँ, और सुबह पूजा पाठ के बाद ही मैं कुछ करता हूँ। भगवान का भोजन लगाने के बाद ही कुछ किया जाता है। रात को मैं अपने वेद पाठ, अपने ग्रंथों को कभी नहीं खोलता हूँ। कोई कितना भी कहे, मैं वेदों से हाथ नहीं लगाता हूँ। तो रात में मेरे गुरुओं ने नियम बना रखा है। प्रकाश संध्या हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। गुरु माला है, आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु परंपरा होना चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम को संध्या के समय एक गुरु मंत्र की माला करनी चाहिए। वैसे तो 1.25 घंटे की पूजा ही आपको मुक्ति देने वाली है, और इससे बढ़ के करना है तो आप अपने ग्रंथों को खोल के पढ़ें। ग्रंथ उपलब्ध हैं, अगर नहीं है तो पीडीएफ में के द्वारा हमारे सनातन चैनलों से मंगा सकते हैं, क्योंकि इसे मंगाने में हर व्यक्ति की नहीं है। अभी हमारे गुरु भाई शुक्ला जी ने, ब्रह्म कृष्ण शुक्ला ने, ब्रह्म प्रकाश शुक्ला जी टीचर के मेरे साथ में जो भी रिटायर हो गए उन्होंने मंगाए हैं। 50,000 में सारे ग्रंथ मिले हैं। अब उनका अध्ययन चल रहा है, उन्हें शुद्ध किया जा रहा है। गुरु महाराज मद्दा के आशीर्वाद से उनको पढ़ा जा रहा है, और ये वृंदावन में पढ़ा जा रहा है। शायद इसी माह पूरा हो जाएंगे। उसके उपलक्ष्य में एक रामायण पाठ किया गया है, उसका भंडारा है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, और मेरे ही एक रिश्तेदारों ने वहाँ पर एक बरसाने में भागवत कथा का वाचन किया, भागवत कथा रखी है। उसका भी 12 तारीख से कलश यात्रा प्रारंभ हो गई है, और वो बैठ गया है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। जब तक मैं वहाँ रहूँगा, एक आने का वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे वीडियो को ज़रूर सुनें और मुझे इसको साथ करें।